आज ही करते रहे। बने रहिए करिश्मा आप हमारे साथ। मैं मेहमानों का रुख करता हूं। मैं शुरुआत कांग्रेस से करना चाहूंगा। डॉक्टर विवेक कोडे जी, बीजेपी कह चुकी है कि ये हैट्रिक 2024 में जीत की हैट्रिक होने वाली है। खुद पीएम भी कह चुके हैं और आज संसद सत्र की शुरुआत में भी आपने देखा, वहां भी नारे लगे, तीसरी बार मोदी सरकार। तो क्या मतलब अब बीजेपी मोदी के सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा? नहीं, ऐसा जो आपका जो सवाल है, हम्म। सवाल के जवाब में मैं पहली बात ये कहूंगा हाँ। कि 3 राज्य में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है हाँ। और जनता ने जो फैसला किया है हाँ। वो हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। अब रही बात कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई 24 की रंगीन तालीम है या क्या है, और उससे 24 का क्या होगा, इस तरीके का प्रचार तो बीजेपी ने नहीं किया था। सबसे पहली बात, ये राज्यों के चुनाव करके ही लड़ रहे थे। हम्म। हारते थे तो ये कहते थे कि स्थानिक लेवल के मुद्दे अलग होते हैं और केंद्रीय लेवल के मुद्दे अलग होते हैं। अभी वो जीत चुके हैं तो ये ऐसा कहेंगे, हम्म। लेकिन आप बारीकी से अगर ये देखेंगे हम्म। तो एक मध्य प्रदेश छोड़ दिया, मध्य प्रदेश में 8% का अंतर है, तो बाकी तीनों जगह का अंतर 2 से 4% है। हम्म। दूसरी बात, जो शुरू में आपने कहा था कि पूरा विपक्ष हार गया है क्या, हम्म। हम्म। तो ये चुनाव में चारों राज्यों में एक कोशिश की गई हाँ। कि ये चुनाव जी। बायपोलर नहीं रह के हाँ। मल्टीपोलर हो, जी। और ये की गई है। हाँ। तो सब विपक्षी तो जब मतलब इकट्ठा, मतलब आप ये मान रहे हैं कि इस चुनाव में पूरे विपक्ष की नहीं, कांग्रेस की हार हुई है? हाँ, तो हम तो लड़े तो कांग्रेस ही ठीक है, हारेगी ना, लड़े तो हम ही लड़े। लेकिन हम आप थोड़ी समाजवादी पार्टी कहती है कि भैया हमें भी साथ ले लो, मिलकर लड़ेंगे तो हम टक्कर ले देखिए पाएंगे, चुनौती दे पाएंगे, जीत पाएंगे। आपने बात मानी नहीं। बाद में अखिलेश जी ने कह दिया आप तो निकले अहंकारी। देखिए, अभी आप जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं, जो हुआ वो हुआ, हम्म। लेकिन राजनीति में वही स्थिति कायम नहीं रहती। हम्म। अभी भी चुनाव को 5 महीने हैं। हम्म। हमने शुरू से ही कहा है कि हम्म। जो इंडिया गठबंधन है, ये हाँ। इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए था और हाँ। लोकसभा के लिए रहेगा। हम्म। जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ है हम्म। और संविधान बचाना चाहते हम्म। हैं, इस देश का प्रजातंत्र बचाना चाहते हैं और एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना चाहते जी। हैं, वो सभी तो मतलब इकट्ठे आ जाएंगे। और दूसरा डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर विवेक आप ये कहना चाह रहे हैं कि भले 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिल गई हो, कांग्रेस 2 स्टेट लूज कर गई हो, इससे लोकसभा चुनाव के परिणामों में कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं आएगा, और हम ओके। पुरजोर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और ठीक है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम और जीतेंगे। आप मोदी को हटा देंगे? ठीक है। यस, हम एसएन मोदी सिंह को जी, हटा देंगे। एसएन सिंह जी, कांग्रेस साफ साफ कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3 स्टेट जीत जाइए, 4 स्टेट जीत जाइए, 2024 में आपकी हार तय है, मोदी जी का जाना तय है। देखिए प्रत्युष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र को ऐसे स्ट्रेटजी बनाते रहे, भारतीय जनता पार्टी की मदद भी करते रहे। मैं तो एक छोटी सी पंक्ति कहूंगा कि कहावत है, वसुधा का नेता कौन हुआ, विश्व विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तमाम ऐसी विघ्न बाधाएं उत्पन्न करने का कार्य जो एनडीए अलायंस विरोधी पार्टियां करती रही, कभी जातिवाद को लेकर, कभी क्षेत्रवाद को लेकर, कभी तुष्टीकरण को लेकर, कभी ऐसी धर्म को गाली देने को लेकर, बहुत सारी ऐसी चीजें करती रही, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की राजनीति पर चर्चा करती रही। हम चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कहीं भी जाते थे तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उसको बतलाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं गारंटी, कौन सी गारंटी? मोदी जी की गारंटी। वो गारंटी जो मोदी कहते हैं वो करते हैं। 370 कहते हैं कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो 370 समाप्त होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी
तो 3 तलाक पर कानून आएगा, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो भव्य राम का मंदिर बनेगा, और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो देश में आवास, विकास, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया जाएगा। निश्चित तौर पे ये सारा चुनाव उसी पर था। मैं तो कहूंगा चाहे जो कोई भी कह दे, हम सर नवा के इस बात को स्वीकारते हैं और कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है। जनता ने भ्रष्टाचार को छोड़कर विकास के दामन को थामा। वो भ्रष्टाचार जो छत्तीसगढ़ में गोबर से लेकर गाय घोटाले से लेकर गेम घोटाले तक किया जाता था, राजस्थान में आप देख लीजिए पेपर लीक से लेकर पता नहीं धर्म को गाली देने का, डेंगू मलेरिया कहने का, सनातन को गाली देने का जो कार्यक्रम चलता था, लोगों ने उसको छोड़कर एक हेल्दी राजनीति को अपनाया, विकास को अपनाया, राष्ट्रवाद को अपनाया। अच्छी बात है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा, हम सभी लोग बार बार अपील करते हैं कि लोग